अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, उस जो साइड्स का डिफरेंस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। हमने उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस जो हैं, जिन जो साइड्स हैं उसकी वो मालूम करनी है, जबकि हमें गिवन है क्वेश्चन में उसका जो पेरीमीटर है वो 67 है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल equals to x and length of a rectangle equals to y। यहाँ पे हम लिखते हैं according to given condition, यानी क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन गिवन है कि इन दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर जो है वो 67 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर की जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी 2x + 2y = 67। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक x - y = 3.5 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 67। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 - 1 इसका मैंने कोएफिशिएंट लिख लिया, इसी तरह मैंने 2 और 2 इसका कोएफिशिएंट लिख लिया, और उसके बाद x और y, और नेक्स्ट स्टेप में ये 3.5 और ये 67 हमने इसे जो है वो मैट्रिक फॉर्म में जो है वो लिख लिया। अब हम पहले ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के साथ करेंगे, क्योंकि हमने ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम वो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से भी करना है और क्रैमर रूल के साथ उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने इसको ये नाम दे दिया a x और इसको b का नाम दे दिया। उसके बाद हमने पढ़ रखा है कि मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में हम इसका जो है वो इन्वर्स मालूम करते हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन थी कि हम इसको a x = b और x = a इन्वर्स ऑफ b। तो ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में हम इसको ऐसे लिखते थे। अब हम a इन्वर्स पहले मालूम करेंगे। तो a इन्वर्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास ये है 1/डिटरमिनेंट ऑफ a * एडजॉइंट ऑफ a। तो हम a का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, वो हमारे पास 1 - 1 2 2। तो ये हमारे पास सॉल्व होगी 1 × 2 2 माइनस और 2 × -1 -2, तो ये 2 + 2। तो डिटरमिनेंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 4 आ गया। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं एज a इज नॉन सिंगुलर, a इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर a इन्वर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a जो है हमारे पास वो आएगा 1 माइनस, यहाँ पे हम प्लेसेस चेंज करते हैं 2 1 और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया, और इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 1/4 2 1 -2 और 1। अब इन वैल्यूज को यानी a इनवर्स को, b मैट्रिक को और x को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जो कि हमारे पास x = a इनवर्स
इंटू बी है, तो यहाँ पे हम इनको पुट करते हैं, x की जगह हम ये मैट्रिक लिख लेते हैं, x और y लिख लिया, a इनवर्स की जगह हम 1/4 2 1 -2 और ये 1 आ गया, और यहाँ पे हमने b मैट्रिक लिख ली। b मैट्रिक की वैल्यू क्या है 3.5 और 67। अब हम क्या करेंगे कि ये मैट्रिक जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x y 1/4 2 into this, ये हमारे पास 7 आ जाएगा, और 1 into this प्लस 67, और -2 into this -7, और 1 into this प्लस 67। डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्व होके हमारे पास 1/4, इसमें 7 ऐड किया, 4 1 कैरी 7, और इस तरह ये हमारे पास 60 आ गया। x और ये y एज इट इज हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब ये जो 4 है हर टर्म दोनों टर्म के साथ क्या है डिवाइड हो जाएगा, 74/4 और 60/4, और यहाँ पे हमारे पास x और y आ गया। कटिंग होके ये हमारे पास कटिंग करते हैं 2 3 1 और 7, तो ये हमारे पास आ गया 37/2, और इसी तरह इसकी जो है वो हमारे पास 15 आ गया, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई, ये x ओवर y। ये जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है x की वो क्या आ गई 37/2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास विड्थ, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या आ गया 37/2 या फिर 18/5, और इसी तरह हमारे पास y क्या है वो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो वो हमारे पास है 15। तो ये हमने जो डायमेंशंस फाइंड करनी थी वो फाइंड कर ली, जिसमें x हमारे पास 18.5 यानी 37/2, और लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास 15 है। ये क्वेश्चन अभी हमने जो फर्स्ट मेथड है इन्वर्जन मेथड उसके साथ सॉल्व किया, अभी हम इस मेथड को क्रैमर रूल के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल में हमने पढ़ा था कि जो x है उसकी जो वैल्यू होती है वो ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट, और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास ay का डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। जैसा कि हमने a डिटरमिनेंट ऑलरेडी मालूम किया था, इसलिए हम उसे लेके चलेंगे, हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे इसे। अब ax का जो डिटरमिनेंट है उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब हमने ax का डिटरमिनेंट मालूम करना है तो जो x की कोएफिशिएंट है उसको उसकी जगह पे हम जो b की वैल्यू हमें गिवन है हम उसको जो है वो लिख लेंगे, और y की वैल्यू एज इट इज जो है वो लिखी जाएंगी। तो ये हमारे पास ax का जो है वो डिटरमिनेंट आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 × 3.5 7, मिड में माइनस साइन, तो ये मल्टीप्लाई होगी -67, तो ये 7 + 67, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गए 74 आ गया।
इसी तरह हम ए बाय का डिटरमिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए बाय के डिटरमिनेंट में हम y के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसको छोड़ देंगे, x के हमने लिख लिए और y के कोएफिशिएंट की जगह हमने ये b के जो वैल्यूज हैं 3.5 और 67 इसको लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 67 माइनस साइन 2 इंटू 3.5 तो ये 7। तो इसे सॉल्व किया हमने तो ये हमारे पास ए बाय का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। ए एक्स का डिटरमिनेंट 74 और ए डिटरमिनेंट हमारे पास 4 था और y की जब वैल्यू तो वहां पे a बाय डिटरमिनेंट 60 आया और ये 4 कटिंग कर देते हैं। ये 2 से कटिंग हुई 2 और ये 30 हमारे पास 7 आ गया। इसी तरह 4 1 और 4 इंटू 15 ये आ गया। x हमारे पास क्या है 37/2 या फिर 18.5 और y हमारे पास है 15। तो x क्या था हमारे पास width ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 37/2 और 18.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही हमें ये गिवन था। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि y था हमारे पास, y कितना है 15, तो ये हमारे पास जो है वो 15 सेंटीमीटर और ये ही हमारा जो है वो आंसर है। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो दोनों साइड्स उसका जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अगर हम 18 और 15.5 को माइनस करें तो ये हमारे पास 3.5 ही जो है इसका डिफरेंस आ रहा है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो क्वेश्चन है क्रैमर रूल के साथ सॉल्व किया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताता चलूं कि पेपर में किसी एक मेथड से जो है वो पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन कहा जाता है कि इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व किया जाए या फिर क्रैमर रूल के साथ जो है वो सॉल्व किया जाए। तो जो पूछा जाए आपने वो ही करना है। अगर पेपर में कहता है कि इन्वर्जन मेथड के साथ करो तो आप सिर्फ इन्वर्जन मेथड के साथ इसे सॉल्व करेंगे। अगर वो क्रैमर रूल के साथ क्वेश्चन करने को कह रहा है तो सिर्फ क्रैमर रूल के साथ जो इसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।